हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फूड्स फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट। जी हाँ, शरीर के किस अंग के लिए कौन सा फूड है हेल्दी। जिस तरह हर समस्या का अलग अलग इलाज होता है, उसी तरह हर शारीरिक अंग को हेल्दी बनाने के लिए अलग अलग फूड खाना चाहिए। शरीर का हर अंग अलग अलग कार्य करता है, जिसके लिए उसे अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आइए विभिन्न शारीरिक अंगों के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थ के बारे में हम जानकारी लेते हैं और शरीर का जो अंग जैसे दिखता है उससे हम उस पदार्थ को रिलेटेड करेंगे, मतलब उसमें क्या साम्यता है ये देखकर हम उसे याद रख पाएंगे। राजमा जैसी किडनियां या फिर किडनियों जैसा राजमा। जी हाँ, किडनियां जो होती है वो हमारे खून को साफ करने और शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का कार्य करती है। तो राजमा खाना बहुत ही ज़रूरी है। राजमा को तो किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा में होता है ढेर सारा मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर, जो हमें किडनी स्टोन होने से बचाता है। और साथ में खाना चाहिए लहसुन, जिसमें होता है सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जो हमारे किडनियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और सब्जी शिमला मिर्च, जिसमें होता है विटामिन सी और अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व, जो हमारे किडनियों के लिए फायदेशीर होता है। और फलों में अनानास और फूलगोभी किडनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। साथ में पालक, पपीते जैसा लीवर या लीवर जैसे पपीता। जी हाँ, लीवर हमारे संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, टॉक्सिन्स निकालने और भोजन पचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो लीवर के स्वस्थ रखने के लिए हमारे भोजन में जिन फलों को शामिल करना जरूरी है उसमें है नींबू। जी हाँ, नींबू लीवर के सेल्स को सक्रिय करता है। और उसी तरह पपीता जो होता है वो लीवर को डिटॉक्स करके मजबूत बनाता है। और हमारे आहार में समावेश होना चाहिए खाद्य पदार्थ वो है लहसुन, और ग्रीन टी का सेवन भी जरूरी है लीवर के लिए। और हल्दी का समावेश होना चाहिए। अंगूर जैसे फेफड़े। जी हाँ, फेफड़े मतलब लंग्स। तो लंग्स के लिए फायदेशीर है अंगूर को खाना। तो अंगूर का महत्व हम जानते हैं कि लंग्स के लिए ये कितने फायदेशीर है। अंगूर फेफड़ों को साफ करने में मददगार होते हैं, मतलब फेफड़ों में से कफ बाहर निकालता है अंगूर। सर्दी हो तो जुकाम को दूर करता है और फेफड़ों को इससे फिर शक्ति मिलती है। जी हाँ, अंगूर का जूस भी बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायक होता है। हल्दी जो है वो फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन दूर करने वाले तत्व हल्दी में होता है। उसी तरह शिमला मिर्च, इसमें होता है विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो तो फेफड़ों की कार्यक्षमता जो है वो घटने लगती है। इसीलिए इन पदार्थों का सेवन करना हमारे फेफड़ों के लिए फायदेशीर हो सकता है। उसी तरह अन्य पदार्थ है जैसे कि सेब, पंपकिन की सीड्स और टमाटर, इनका सेवन जरूर हमारे आहार में होना चाहिए। ब्रेन के लिए हम याद रखेंगे अखरोट। जी हाँ, फूड्स फॉर ब्रेन हेल्थ। दिमाग हमारे शरीर का पावर हाउस होता है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हेल्दी और तेज दिमाग के लिए अखरोट खाना बेहद ही जरूरी है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और हेल्दी फैट और अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो हम अखरोट जैसा ब्रेन इस तरह से इसे याद रखेंगे। और सालमन मछली और ब्रोकली की सब्जी साथ में हेल्दी रखने के लिए ब्रेन को बेहद ही जरूरी होती है हल्दी और कद्दू के बीज। जी हाँ, तो जरूर याद रखिए। अदरक जैसा पेट। जी हाँ, अदरक को अजवाइन, सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर खाने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। पेट में कब्ज होने की समस्या हो या गैसेस बनने की समस्या हो तो अदरक खाना बहुत ही पेट के लिए लाभदायक होता है। तो हम पेट के लिए सबसे पहले सोचेंगे अदरक, इसीलिए अदरक जैसा पेट। और दही में होता है प्रोबायोटिक्स, जो हमारे पेट को स्वस्थ रखता है। और साथ में खाना चाहिए पेट के लिए हेल्दी
होता है वो है पपीता। इसमें होता है पेपिन नामक तत्व जो हमारी पेट फूलने की समस्या से हमारा बचाव कराता है। पेट के लिए फायदेशीर होता है सेब और अनेक फाइबर युक्त फ्रूट्स। फूड फॉर आइज हेल्थ, गाजर जैसी आंखें। जी हाँ, गाजर को अगर हम काटेंगे इस तरह से तो वो बिल्कुल आंखों जैसी दिखेंगी। गाजर का जो बीच का सफेद हिस्सा है उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिससे पेट दर्द हो सकता है। तो गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, जी हाँ, और विटामिन ए जो हमारे आँखों के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। और इसमें होता है ल्यूटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो हमें हानिकारक रोशनी से बचाता है। और साथ में आँखों के लिए उपयुक्त सब्जी है लाल शिमला मिर्च, फल में है केला और पालक की सब्जी। तो ज़रूर आप आँखों के लिए इसे खाइए। हृदय के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है टमाटर खाना। जी हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि टमाटर जैसा दिल या दिल जैसा टमाटर। टमाटर को अगर बीच में से काट के देखें तो वो बिल्कुल हमारे हृदय की तरह दिखता है। जी हाँ, अब हम जानते हैं टमाटर खाने के कौन कौन से फायदे हमारे हृदय को मिल सकते हैं। टमाटर में होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम जो कि हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। टमाटर में होता है विटामिन ई और विटामिन बी जो हमारे हृदय के लिए आवश्यक होता है। टमाटर में होता है लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो ब्लड वेसल्स को खुला रखने में और हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने में हेल्प करता है। और इसका जो लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है वो हमें कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारियों के खतरे से भी बचाव कराता है। इसीलिए हम याद रखेंगे कि टमाटर जैसा दिल। और जो अन्य पदार्थ है जैसे कि आप खा सकते हैं हृदय स्वास्थ्य रखने के लिए डार्क चॉकलेट, फलों में एवोकाडो और हरी बीन्स, जितने भी हरी फलियां हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनका सेवन करें। अजवाइन के पौधे जैसी हड्डियां। जी हाँ, हड्डियों की मजबूती के लिए हम याद रखेंगे खाना अजवाइन, क्योंकि अजवाइन में होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकती है। और कैल्शियम हमें जो अन्य पदार्थ होते हैं उनमें मिल सकता है वो है दूध। जी हाँ, बहुत ही अच्छी मात्रा में दूध में और पनीर में भी होता है कैल्शियम। और डेयरी उत्पाद होते हैं जैसे कि चीज़, बटर, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। सवेरे सवेरे की धूप हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उसी तरह नॉनवेज खाते हैं तो सालमन मछली खाना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेशीर हो सकता है इसे खाना। और उसी तरह जो दालें होती हैं अन्य प्रकार की वो भी आप ज़रूर खाइए। सब्जियों में ब्रोकली और सूखे मेवे में किशमिश। तो ये है हेल्दी फूड फॉर बोन्स। गर्भाशय जैसा फल है एवोकाडो। जी हाँ, इसमें जो फायदेशीर तत्व होते हैं वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसमें होता है विटामिन ई और फोलेट जो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और गर्भस्थ शिशु विकास के लिए भी यह फल बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए इसे खाना बहुत ही ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं को। अन्य शारीरिक अंगों के लिए कौन से पदार्थ उपयुक्त है वो हम देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है जिन पदार्थों का सेवन करना, उसमें आता है दूध, जी हाँ, और दही। और फलों में आपको खाना चाहिए सेब, और आपके आहार में होना चाहिए सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनका समावेश। और साथ में समावेश होना चाहिए आपके आहार में पत्तेदार सब्जियों का। ये आपके दांतों को मजबूती दिलाएंगे। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जिन पदार्थों का सेवन करना चाहिए उसमें आता है सूरजमुखी के बीज। जी हाँ, सूरजमुखी के बीज हमारे स्किन को सतेज रखेंगे। उसी तरह अखरोट का समावेश होना चाहिए। और टमाटर, जी हाँ, टमाटर बहुत ही फायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। और नींबू
इनमें जो उपयुक्तता होती है वो हमारे स्किन के लिए भी फायदेशीर होता है। वैसे ही ग्रीन टी का भी सेवन बहुत ही ज़रूरी है। बालों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए लंबे घने बाल चाहिए तो जिन पदार्थों का समावेश अपने आहार में करना चाहिए वो है, नॉनवेज खा रहे हैं तो अंडे और मछली। जी हाँ, अंडे और मछली में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे बालों को बहुत ही फायदेशीर होते हैं। उसी तरह सूखे मेवे, बहुत सारे फलों के बीज, जी हाँ, जैसे कि पम्पकिन के बीज, वाटरमेलन के बीज, उसी तरह शकरकंद। जी हाँ, शकरकंद खाना हमारे बालों के लिए फायदेशीर होता है और हरी पत्तीदार सब्जियों में मसल्स की मजबूती के लिए जिन पदार्थों का आपके आहार में समावेश होना चाहिए वो है अंडे। जी हाँ, अंडे में जो पोषक तत्व होते हैं वो मसल्स की मजबूती के लिए ज़रूरी होते हैं। उसी तरह चिकन भी बहुत ही फायदेशीर होता है और काले चने, जी हाँ, इस तरह दिखने वाले चने जिसे छोले कहा जाता है, और ये ज्वारे जैसा दिखने वाला क्विनोआ, ये भी हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी होता है। और साथ में होता है ज़रूरी दूध। हेल्दी शरीर का रहस्य छुपा है हेल्दी खानपान में। जी हाँ, अंगों की तरह दिखते ही नहीं बल्कि अंगों को देते हैं बेमिसाल फायदे। अंगों के लिए संजीवनी है ये सारे फूड्स, जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हेल्दी खानपान का समावेश कीजिए और अनहेल्दी खानपान को तुरंत छोड़ दीजिए। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है।